इसमें हम जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, आपका है कारण क्या है, तो इसको हो जाएगा उत्परिवर्तन। इसका कारण क्या है, इसका अधिकता का कारण क्या है, उत्परिवर्तन कारण है। देखिए इसका वैज्ञानिकों को वो समूह जिसमें प्रकृतिवाद के सिद्धांतों के आधुनिक रूप दिया गया हो, जिसे नवनिर्माणित कहते हैं। आधुनिक इसके अनुसार जीवों का क्या हो जाएगा, साधारण परिवर्तन के उपरांत बनाते हैं। ठीक है, अब इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ है, आपका हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बीपीएससी पीरियड 1995 में पूछा हुआ है। ठीक है, उसका आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है, आपका हो जाएगा कौन हो जाएगा, पूर्वज हो जाएगा आपका क्रो-मैग्नन मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, क्रो-मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव में मिलता जुलता है। यह आज मानव के एकदम समान था। वह पाषाण युग में रहता है और अस्थि औजारों का प्रयोग करता है। यह पशुओं के खाल के सिलकर पहनने की योग्यता रखता है। वह मानव गुफा में रहता है और गुफा के दीवारों पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होता है। यह सबसे नया प्रगतिशील मानव है। चलिए, विकास का मुख्य कारक क्या है, विकास का मुख्य कारक है आपका प्राकृतिक चयन। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक चयन। विकास का मुख्य कारक क्या हो जाएगा, आपका प्राकृतिक चयन हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद में विकास का कारण क्या है, विकास का कारण है पीढ़ी, क्या हो जाएगा, पीढ़ी में पीढ़ी अनुकूलन का, पीढ़ी में पीढ़ी से पीढ़ी का अनुकूलन। उसके बाद देखिए और क्रियोपोटिक्स क्या हो जाएगा, क्रियोपोटिक्स हो जाएगा आपका का जुरासिक युग का संवर्धन पक्षी, संवर्धन पक्षी। ठीक है, उसका निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का एक प्राणी है, गर्म खून का प्राणी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, दादूर, मगरमच्छ, मछली, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में टेड उभयचर वर्ग से संबंधित है, टेड उभयचर वर्ग से संबंधित है, जबकि मगरमच्छ, सरीसृप और मछली पीसीज वर्ग से संबंधित है। तो ये तीनों गर्म खून के प्राणी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। और वर्गीकरण में हम देखेंगे क्या होगा, आपका पौधे में वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषता का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपका हो जाएंगे कौन, एपीडी कंडोल। क्या हो जाएगा, एपीडी कंडोल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एपीडी कंडोल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में बोल रहा है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। कौन हो जाएगा आपका, शैवाल और कवक। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। क्या हो जाएगा आपका, शैवाल और कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैवाल और कवक हो जाएगा। ठीक है, शैवाल और कवक हो जाएगा। इसमें आपसे बोल रहा है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। कैसा बनता है, तो म्यूचिलिजियम का बनता है, म्यूचिलिजियम बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखित में से कौन संवहनी पौधे को चुनी, संवहनी पौधे कौन है, तो इसमें संवहनी पौधे हो जाएगा फॉर्न जो होता है आपका, संवहनी पौधे होता है, फॉर्न जो होता है संवहनी पौधे होता है। उसके बाद में माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। माइकोराइजा में क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा इसमें खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपसे क्वेश्चन क्या है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि साइपोगोरियन मिकित में से शैवाल में किसके एक उदाहरण है, तो आपका क्या हो जाएगा, हारा शैवाल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, हारा शैवाल का एक उदाहरण है। ठीक है, और पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से शैवाल एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये आपका डाइटम का उदाहरण है। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीडीपीओ में पीढ़ी 2005 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, आपका हो जाएगा ऑर्थोपोडा जगत का सबसे बड़ा संघ कौन हो जाएगा, प्राणी जगत। उसके बाद में देखिए संघ इकाइनोड्रेटा निम्नलिखित में से क्या सत है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक सत है इसमें। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है कि संघ इकाइनोड्रेटा विशेष रूप से समुद्री जीव है। ये बहुकोशिकीय उपस्थित जीव है जिसमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणालियाँ होती है। अधिकांश इकाइड्रोन का आकार तारे जैसा होता है और ये बेलनाकार होता है। ये पिलपी ब्लास्टिक होते हैं तथा इनमें सिलेही की गुहा होती है। इनमें से विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी होते हैं। ये गलफोरों का माध्यम से शोषण करते हैं। ठीक है, लाल रक्त कनिका वाहनी जंतु है। कौन हो जाएगा आपका, केंचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंचुआ। लाल रक्त कनिका वाहनी जंतु कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा केंचुआ हो जाएगा। ठीक है,
एक बार इसको मार देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस पहुँच जाएगा सी। देखिए इसमें बोल रहा है कि कवक में पौधे नहीं पाए जाते, किसमें, पनहरित में पौधे नहीं पाए जाते, कवक में नहीं पाए जाते, पनहरित में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जल से बाहर निकल जाने पे मछलियाँ मर जाती है क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है। क्या होगी, सांस नहीं ले पाती है। उसके बाद में मधुमक्खी कॉलोनी का सदस्य एक दूसरे के किस प्रकार पहचानते हैं, गंध से पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं, गंध से पहचानते हैं एक दूसरे को। ठीक है, उसके बाद में डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, क्या होता है, ये होता है स्थानीय होता है। उसके बाद में मेढक और टेंट निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है, मेढक और टेंट हो जाएगा अनुरा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अनुरा का उदाहरण है। उसके बाद में आपका ब्रोफाइटा में बीजाणु मातृकोशिका होते हैं, किसकी होती है, तो आपका हो जाएगा द्विगुणित हो जाएगा, हो जाएगा द्विगुणित हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।